दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में वंचित बहुजन आघाड़ी ने के ऐलान पर आज महाराष्ट्र बंद का कई जिलों में व्यापक असर देखने को मिला। सुबह से ही राज्य के अलग अलग हिस्सों में बंद के समर्थन में प्रदर्शन और रैलियां आयोजित की गई। मुंबई, नासिक, बुलडाणा, नंदुरबार, सोलापुर, अकोला, जालना, रायगढ़, कोल्हापुर और छत्रपति संभाजी नगर सहित कई जिलों में बंद का असर साफ दिखाई दिया। मुंबई में साइन मुलुंड नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन किया गया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। माहिम, वर्ली, कोलाबा और अमर महल सिग्नल इलाके में भी प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी देखने को मिली। कई स्थानों पर बाजार, दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। नासिक जिले के वानी शहर, बुलडाना, नंदुरबार, सोलापुर, खपोली और हथकनंगल में भी बंद का असर दर्ज किया गया। जालना जिले के व्यापारियों ने भी बंद को समर्थन देते हुए अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। छात्रों के समर्थन में नागरिकों और व्यापारियों ने भी बड़ी संख्या में बंद का समर्थन किया। मुंबई में युवा नेता सुजात अंबेडकर प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। वहीं बुल्डाना में भी आंदोलन से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। हालांकि अधिकांश स्थानों पर प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किए गए। प्रदर्शनकारियों ने छात्रों के साथ हुई कार्रवाई का विरोध करते हुए अपनी मांगें सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। राज्य के कई हिस्सों में बंद के कारण सामान्य जनजीवन और यातायात पर भी असर देखने को मिला। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस लगातार हालात पर नज़र बनाए हुए हैं और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। फिलहाल अधिकांश जगहों पर स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। महाराष्ट्र बंद को कई शहरों और कस्बों में व्यापक समर्थन मिलने के दावा किया जा रहा है। अब सभी की नज़र इस पर है कि इस बंद और प्रदर्शन पर सरकार की अगली प्रतिक्रिया क्या होती है। इथे उपस्थित सर्वांना माझा जय भीम। सर्वात पहिले आपल्या सर्वांचं खूप खूप आभार की या दडपशाहीच्या मौसममध्ये जिथे दिल्लीमध्ये विद्यार्थी जेव्हा स्वतःचे न्याय आणि हक्क मागायला रस्त्यावरती उतरतात आणि जेव्हा 21 मुलं पेपर फुटीमुळे स्वतःचा जीव गमावतात आणि त्यांच्यासाठी न्याय मागायला विद्यार्थी रस्त्यावरती उतरतात, तेव्हा पोलीस त्यांना काठीने मारतात, लाठीचार्ज करतात, टिअर गॅस वापरतात, वॉटर कॅनन वापरतात आणि अशी बरीचशी लोक जे पोलीसमध्ये भरती नाही आहेत सिव्हिल ड्रेसवरती काठ्या घेऊन विद्यार्थ्यांना मारतात। अशी क्रूर घटना या भारत देशाच्या राजधानीमध्ये झाली आहे आणि यांनी या देशाच्या लोकशाहीला काळीमा फासण्याचं काम केलेलं आहे। आणि या दडपशाहीच्या वातावरणामध्ये आपण सर्वांनी पोलिसांच्या, सरकारच्या, मोदीच्या, फडणवीसांच्या दडपशाहीला न घाबरता आपण आंदोलन करताय, त्याच्याबद्दल मी आपल्या सर्वांना क्रांतिकारी जय भीम करतो। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आणि हा मोर्चा चालू झालेला दिल्लीमध्ये तर धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा मागायला, पेपर फुटणाऱ्यांमध्ये जे कोण सहभागी होते त्यांच्यावरती कारवाई करायला आणि परत कोणत्याही प्रकारचं पेपर फुटी होणार नाही याच्यासाठी बरोबर। पण जेव्हा विद्यार्थी आंदोलन करतात आणि तेव्हा पोलीस त्यांच्यावरती हल्ला करतात, तेव्हा हा मुद्दा एका राजीनाम्याचा राहत नाही, हा एका उपोषणाचा राहत नाही, तर हा देशाची लोकशाही वाचवण्याचा आणि भारताचं जे भविष्य आहे म्हणजे आपले विद्यार्थी आणि तरुण त्यांच्यावरती जेव्हा हमला होतो तेव्हा त्यांच्या मागे उभं राहून त्यांना बळ देण्याचा मुद्दा होतो। म्हणून आता जर मोदी आणि शहांना धर्मेंद्र प्रधानांवरती प्रेम असेल तर तुम्ही त्यांना ठेवून घ्या, तुमच्या घरामध्ये ठेवून घ्या। आता आम्हाला धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा नकोय, आता आम्ही नरेंद्र मोदी आणि अमित शहाला बदलल्याशिवाय आणि पुढच्या निवडणुकीमध्ये हे दडपशाहीचं जे सरकार आहे त्यांना कोणत्याही परिस्थितीमध्ये हटवून आपलं आंबेडकरवादी सरकार बसवायचं हेच आपलं धोरण राहणार आहे। म्हणून मी आपल्याला एवढंच म्हणतो की मोदी हटाव।